नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लासेस? आई होप सबकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सीईटी मेंस के लिए जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर के लिए, जिसमें एएलएम एसए के लिए, ठीक है, जेई के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए कंप्यूटर का जो है मेन रोल रहता है। तो ये सीरीज़ जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है, कंप्यूटर की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सबसे पहले जो है क्या किया था, इसमें चैप्टर्स किया था, ठीक है, थ्योरी कर ली थी। आज जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चैप्टर कवर करने के बाद अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो खुद से खुद बनते हुए चले जाते हैं ना। आप सभी को इस चीज़ का अच्छे से पता है, ठीक है। तो आज एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो भेजे जाने वाले हम भेजते हैं, ठीक है, हम कौन हो गए? सेंडर, ठीक है। तो हम जो डेटा भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? तो आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया गया था। 4 मुख्य कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट मिलेगा और फिर जो है स्टोरेज, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग करता है? हाँ जी करता है। कंट्रोलिंग करता है? हाँ जी करता है। क्या अंडरस्टैंडिंग करता है? नहीं, ये नहीं करता, ठीक है। इनपुटिंग ये भी करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो कोई किसी बाहर के स्रोत से आते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसको फीड किया जाता है, तो उस सूचना को जो है हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं भाई? उसको उसको हम बोलते हैं इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं तो उसका डेटा का जो प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, कि वो चीज़ जो है अभी प्रोसेस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आउटपुट है। तो आउटपुट क्या चीज़ होती है, बताओ? तो आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है ना। सबसे पहले हम डालेंगे उसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो हम इनपुट देंगे। प्रोसेसर क्या करेगा? फिर प्रोसेसिंग होएगी और प्रोसेसर को जो मतलब रिज़ल्ट आता है वो किसको दिया जाता है? यूज़र को दिया जाता है। और कौन देता है? प्रोसेसर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? एडवांटेज कौन सी है भाई कंप्यूटर की, बताओ? तीव्र गति, स्पीड अच्छी होती है इसकी, त्रुटि रहित होता है, हाँ जी बिल्कुल एरर फ्री होता है, गोपनीयता, या फिर ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, डैश कच्चे तथ्य, रो फैक्ट्स, रो होता है कच्चा है ना, बताता है, जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो कच्चे तथ्य कौन बताता है? बताओ कौन बताता है? कच्चे तथ्य डेटा बताता है। कौन बताता है भाई? डेटा बताता है, ठीक है। जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण, और किससे डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है भाई? सूचना से। किससे बन जाता है? सूचना से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, डेटा और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग, तो बताओ भी कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है? हार्डवेयर, प्रेफरल, सीपीयू, या ये सभी, या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कुछ नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? बताओ भाई?
जब सूचना को हम इनपुट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण निम्न में से है। नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, बताओ। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है कर्मचारी का नाम। क्या होता है, कर्मचारी का नाम। यही होता है। टेस्ट स्कोर में भी नंबर आता है, न्यूमेरिकल होता है वो डेटा। बैंक अकाउंट का नंबर भी कैसा होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक नेम ही ऐसी चीज़ है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है, तो कौन से हैं भाई, बताओ। तो वो है डेटा। कौन सा है, डेटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जिसका एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहा जाता है, बताओ। क्या कहा जाता है उसको, उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस। क्या बोला जाता है भाई उसको, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो पहला जो गणना करने वाला यंत्र है वो कौन सा था भाई, वो था आपका अबेकस। क्या था, अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ। कौन से देश में हुआ भाई, चीन देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था वो कौन सी थी। पहली एडिंग मशीन कौन सी थी, पास्कलाइन। सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना रिपीटेड, जो थ्योरी में पढ़े थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। तो बताओ क्या नाम था उसका, उसका नाम था जोसेफ जोकर्ड। क्या था, जोसेफ जोकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पंच कार्ड को जो है किस नाम से जाना जाता है, साउंड कार्ड के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है भाई, बताओ। पंच कार्ड को किसके नाम से जाना जाता है, सॉरी एक मिनट। पंच कार्ड को किसके नाम से जाना जाता है, होलेरिथ कार्ड के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, होलेरिथ कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है भाई, कौन सा है, मैकेनिकल। कौन सा है, मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ, बताओ। किसने बनाया वो, चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनियाक का पूरा नाम। एनियाक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसने डिज़ाइन किया था। तो एनियाक किसने डिज़ाइन किया था, तो किसने डिज़ाइन किया था भाई इसको, किसने किया था भाई, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था। तो किसने किया था भाई, जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडसेक का आविष्कार किसने किया था। तो एडसेक का जो आविष्कार है वो किसने किया था, एडसेक का आविष्कार किया था मॉरिस विलक्स ने। किसने किया था, मॉरिस विलक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो कौन से चीज़ का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो मशीन लैंग्वेज का। किसका, मशीन लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती थी। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता था भाई, बताओ। वैक्यूम ट्यूब का। किसका किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी में किसका किया जाता था,
इंटीग्रेटेड सर्किट का सेकंड में, ठीक है, और ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होता था, दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था? दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। क्या यूज़ होते थे? ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका कार्यकाल कितना था भाई? उनका कार्यकाल था 1957 से 1962 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था 1963 से 1972 तक। कितना था? 1963 से 1972 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे इंटीग्रेटेड चिप के। थर्ड इंटीग्रेटेड चिप है भाई, सॉरी वहाँ पे मैं गलत बोल गई थोड़ा सा। सेकंड फर्स्ट वैक्यूम, ठीक है, सेकंड ट्रांजिस्टर है, और थर्ड इंटीग्रेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज़ किया गया था? बताओ। कोबोल का किया गया था। किसका किया गया था? कोबोल लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचों के हजारों डैश से चिप बनती है। तो स्विचों के हजारों किससे चिप बनती है? स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से। किससे? ट्रांजिस्टर से। आईसी बना है, आईसी किस चीज़ से बना है बताओ? आईसी किस चीज़ से बना है? तो आईसी बना आपका ट्रांजिस्टर से। किससे बना है? ट्रांजिस्टर से बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताया था ये मैंने आपको, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसकी होती है भाई? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? वो किया जे.एस. किल्बी ने। किसने किया? जे.एस. किल्बी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप, आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? आईसी का प्रयोग बताओ। आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया शुरू? इसका प्रयोग भाई तीसरी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? बताओ। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी से हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? बताओ भाई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आ गया था ना उस टाइम, अब जो ये चल रही है पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता? क्या नहीं होता उसके पास? वैक्यूम ट्यूब नहीं होती। क्या नहीं होती? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? पीसी किससे संबंधित है? पीसी जो है माइक्रो से संबंधित है, पढ़ाए थे ना। पीसी माइक्रो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। निम्न में से एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या चीज़ है वो? वो है भाई आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है?
माइक्रो कंप्यूटर को ऑन ए चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑन ए चिप कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल तो होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक भी होते हैं। तो क्या होते हैं वो होते हैं आपके लैपटॉप। लैपटॉप लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने बैग में ले जाते हैं ना। निम्न में से किस पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसको माना जाता है? वो माना जाता है पीडीए को। किसको माना जाता है? पीडीए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस उपकरण हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? हैंडहेल्ड कौन सा है? हैंडहेल्ड है पीडीए। क्या है? पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं वो? माइक्रो कंप्यूटर। छोटे, छोटे से याद क्या रखेंगे? माइक्रो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के हैं। तो क्या है वो? सुपर है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है या मिनी कंप्यूटर है? तो वो है आपके माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में कौन से प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भाई आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? कौन सा है वो? आपका क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर विचार करता है। तो कौन सा है वो? तो वो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सा है? नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? मिनी कंप्यूटर। कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था बताओ? प्रथम मिनी कंप्यूटर, प्रथम मिनी कंप्यूटर था PDP-8। कौन सा था? PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है वह हजारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो कौन सा होता है? वो होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। विश्व के पूछा है, कब हुआ था सुपर कंप्यूटर का? ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। सुपर कंप्यूटर क्या है? SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? कौन सा होता है बताओ? सुपर कंप्यूटर। ऑब्वियसली बात है। कौन सा होता है भाई? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? किस चीज़ का करते हैं? वो करते हैं भाई नोड का। किसका करते हैं? नोड का। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? मौसम बताया था ना कल, वेदरिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया बताओ? किसने किया? CDAC ने। किसने किया? CDAC ने। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं बताओ? वो जाने जाते हैं सैमुर क्रे। कौन से? सैमुर क्रे। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण क्रे 2 है, क्रे XMP 2 है, तिनाहे 2 है और ये सभी ऑल ऑफ दीज है भाई। कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। तो वो कौन सा था? कौन सा था वो? परम 8000। कौन सा था? परम 8000। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा कौन सा है? भारत द्वारा है परम युवा 2। कौन सा है? परम युवा 2। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था बताओ?
भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? वो हुआ था भाई आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, ISI कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को डैश में अनावरण किया गया। किसको किया गया भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? कौन से पे है? चौथे स्थान पर है। कौन से पे है? चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं वो? बताओ। वो कहलाते हैं जी एनालॉग कंप्यूटर। कौन से? एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है वो कौन से हैं? बताओ। कौन से हैं वो? एनालॉग कंप्यूटर। कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो किस श्रेणी के हैं? तो वो आपके डिजिटल। ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज़ जो है डिजिटल हो चुकी है। AI का टाइम है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का क्या सिद्धांत है? बताओ। इसका सिद्धांत क्या है? गणना और तर्क करना। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? किस प्रकार पर करता है? डिजिटल कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को क्या कहते हैं? ये दोनों क्वालिटी किस में थी भाई? ये थी दोनों क्वालिटी हाइब्रिड कंप्यूटर में। किस में थी? हाइब्रिड में। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो कौन सा है वो? वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है वो कंप्यूटर? वो कंप्यूटर है भाई आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव बेस को कितने होते हैं भाई? ऑब्जेक्टिव बेस पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे? 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जर्नल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जर्नल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ जो है दस्तावेज तैयार करने में और डेटाबेस बनाने में। तो ये दोनों ही आएगा इसका आंसर। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उद्देश्य बेस पे ही है ना ये भी, जर्नल पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका, विशेषकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? कौन से हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन से हैं भाई? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है। 2 थे ना उसके, एक जर्नल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। ठीक है। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी ही रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। थैंक यू टू ऑल।